हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडीज होम टेट में आपका स्वागत है कि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ओमआर शीट की 3 बड़ी गलतियां बताने वाली हूं। अगर आप इन गलतियों को कर रहे हो, गलती पूरी मेहनत को बेकार कर सकती है। ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है? पहले ही सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है, आपका एग्जाम बहुत ही पास है। तो आपको ये 3 गलती नहीं करनी है। ओमआर शीट का बहुत ही ध्यान रखना है। ओमआर शीट सही होती है तो एक बार में ही आप पास कर जाओगे। अगर ओमआर शीट में कोई गलती होती है तो आपकी ओमआर शीट की एक गलती ही आपको नीचे गिरा सकती है। क्योंकि तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरे देखिए ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन मैं दूर कर सकूं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यूपी टेट से संबंधित जो भी आपकी पीडीएफ नोट्स हैं मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, वहां जाकर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, वहां जाकर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली गलती क्या रहती है कि भरते टाइम, तो दोस्तों अगर आप ओमआर शीट पहली बार भर रहे हो तो इसमें क्या है कि रोल नंबर और बुकलेट नंबर भरने में गलती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इसी को गलत कराओगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बेकार हो जाएगा, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर आप रोल नंबर और बुकलेट नंबर गलत भरते हो तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपका रोल नंबर वगैरह आपके 4 ऐसे करके आते हैं गोले, तो उसमें आपका जैसे कि आपके इस तरह आते हैं और यहाँ पर आपके ऐसे गोले आएंगे। यहाँ पर बुकलेट मतलब वहाँ पर जो आएंगे वो आपका बुकलेट नंबर आएगा। तो जैसे कि 4 हो, इसमें 7 हो गया, 4 हो गया, दूसरी पेन से बता देती हूँ, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके आएंगी। तो इस लाइन में आपको देखना है, यानी कि बहुत सारे इसमें लाइन गोले आएंगी, उसमें आपको जैसे 7 देखना है तो 7 वाला ही गोला भरना। अगर आप यहाँ पर 7 देख रहे हो और वहाँ 2 यानी कि दूसरा वाला गोला भर के आते हो तो आपकी ये गलती है, वहाँ पर आपका रोल नंबर भी गलत हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो रोक दिया जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर डिजिट लिखे रहते हैं 1 2 3 ऐसे करके, 1 2 3 ऐसे करके लिखे रहते हैं, 1 2 और 1 3 ऐसे इसमें आएगा। जैसे तीसरे नंबर का ये देखिए, तीसरे नंबर का आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिए ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है और 3 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3 वाला गोला ही आपको फिल करना है, ऐसे भी नहीं भरना है। अगर गलती हो जाती तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो ये जो गोला भरना है बहुत ही ऐसे करके बनना है, धीरे धीरे से, ठीक है। और जैसे 4 का है तो इसमें आपका लाइन में आपको बहुत सारे गोले दिखाई देंगे, उसमें 4 देख लेना, 4 डिजिट कहीं पर लिखी होगी उस पर ही आपको गोला करना है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ, यहाँ पर 2 का कर दिया, तो वो आपको नहीं गलती करनी है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको भरना है, क्योंकि जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो पहले शांति से, यानी कि आप शांति से पहले इन्हें कर लीजिए, तब आप अपने पेपर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये पहले ही भरने होते हैं। तो जो आपकी बुकलेट यानी सॉरी ये आपकी जो रोल नंबर वगैरह उसमें भरने होते हैं ओमआर शीट में, तो ओमआर शीट जो मिलेगी वो आपको पेपर के अंदर ही मिलेगी, क्योंकि उसमें पेपर होता है। तो जब आपका पेपर खोला जाता है तो उसके अंदर ही आपको जब दिखाई देती है उसे निकालनी पड़ती है। तो जैसे कि आप पेपर की तरफ फोकस इतना ना बनाएं, पहले सीट निकालें और वहां पे अपना रोल नंबर बुकलेट नंबर वगैरह सब सही करें, तब जाकर आपने पेपर देखा। ये नहीं है कि पेपर देख लिया, पहले घबरा गए, फिर उसके चक्कर में रोल नंबर भी गलत कर दिया। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी गलती क्या है, तो दूसरी गलती सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमें, चलो हमने अपना रोल नंबर वगैरह भी सही भर लिया और अपना ओमआर शीट भी सही भर ली, देखो लैंग्वेज में दिक्कत हो जाती है। तो आप सभी को पता होगी कौन कौन सी लैंग्वेज में है। ज़्यादातर तो मैं लैंग्वेज की बात करूँ, अगर फर्स्ट लैंग्वेज में तो सबकी हिंदी ही है और सेकंड लैंग्वेज में अपनी खुद की चॉइस होती है, या फिर आपकी संस्कृत हो सकती है और या फिर आपकी इंग्लिश हो सकती है। इन दोनों में से 2 लैंग्वेज होंगी आपकी, वो आपको कोई सी भी हो तो वो आपको ध्यान से बननी है। हिंदी आप सभी को करनी है। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है कि हमने ली तो संस्कृत है, अब हमने संस्कृत ले ली, करने की जगह हम इंग्लिश का, यानी कि इंग्लिश आपकी जो 121 से स्टार्ट होती है, जैसे आपकी स्टार्ट होती है ना, तो उसका ये नहीं है कि आप 121 से इंग्लिश भी स्टार्ट होगी, लेकिन ऊपर लैंग्वेज लिखी हुई होगी, उसे ध्यान करना कि सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश ली है तो उसे सॉल्व करना, अगर आपने संस्कृत ली है तो लैंग्वेज 2 संस्कृत ऐसे लिखी हुई होगी। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लैंग्वेज का विशेष ध्यान करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हमने कोई लैंग्वेज इंग्लिश ली है तो इंग्लिश तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन गोले सही नहीं भर पाते हैं, तो वो जो गोले भर जाते हैं वो संस्कृत के भर जाते हैं। तो वहां पर हमारे सारे मतलब कहते हैं ना सारे ही गलत हो जाएंगे। वहां पर आए हुए क्वेश्चन भी, यानी कहते हैं ना कि फिर आए हुए क्वेश्चन भी हमसे हाथ से निकल जाएंगे और हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। लैंग्वेज का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। मैं अभी बोल रही हूँ, या फिर लैंग्वेज का ध्यान नहीं रहा, बहुत से मतलब फ्रेंड्स ऐसे हैं जो लैंग्वेज का ध्यान नहीं होता है, उस टाइम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। तो मैं अभी बोल रही हूँ कि गलती की। तो तीसरी गलती आपको कौन सी नहीं करनी है, तो तीसरी जो गलती होती है सबसे बड़ी गलती है कि टाइम मैनेजमेंट ना होना। देखो टाइम मैनेजमेंट कब नहीं होगा, तब नहीं होगा जब घर आपने ऑफलाइन प्रैक्टिस ना की हो। देखिए पेपर ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो मैं उस दिन से ही बता रही हूँ कि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करनी है इस टाइम। अब आप जितना हो सके, मैं पहले से बताती आ रही हूँ कि आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है, या फिर कोई प्रैक्टिस सेट हो तो उसे लगाइए, बिल्कुल भी ऑफलाइन मत कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा होता है हमारा टाइम
ज़्यादा मतलब उसमें तो कम लगता है, यानी कि जैसे कि हमारा 2.5 घंटा है तो हम 1 घंटा बचा देते हैं, आधा घंटा बचा देते हैं। लेकिन ऑफ़लाइन में टाइम ज़्यादा लगता है और आपको पता है कि एग्ज़ाम टाइम में तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा पेपर कब छूट जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अभी से पहले आप जितना टाइम बचा है ऑफ़लाइन ही लगाइए। और टाइम मैनेजमेंट वहाँ कैसे करोगे? जैसे कि अब आपको बहुत से फ्रेंड्स क्या गलती करते हैं कि पेपर देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, फिर सोचते हैं कि जितने 150 पे है पहले मैं उन्हें टिक कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ, तो फिर उसमें ओमार शीट में मैं गोला कर लेती हूँ, बाद में हो जाएँगे गोला। तो देखिए अगर इसमें गलती सबसे बड़ी पता है क्या होती है? ये सबसे बड़ी गलती है कि पहले उसमें पेपर में टिक कर लेते हैं और फिर उसके बाद ओमार शीट भरते हैं। तो ओमार शीट आपको ऐसे नहीं करनी है। अब देखिए, अब आप जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, उस टाइम आपको अभी आपको पता है कि अब बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम छूटने वाला है। तो आप क्या करोगे? इस गोले की जगह आप उल्टा-सीधा इसे भर दोगे और अगर एक गोला भी गलत हो जाता है, तो एक गोला गलत होने से ही पूरी लाइन खराब हो जाएगी। अब बताओ, एक ही तो सब्जेक्ट पूरा खराब हो जाएगा इस चक्कर में। तो आपको बहुत ही सावधानी से भरना है। आपको कैसे भरना है? जैसे पहला सब्जेक्ट होता है, पहला सब्जेक्ट आपका जैसे कि सीडीपी है। सीडीपी में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 20 क्वेश्चन को ही पहले ओएमआर शीट में भर लीजिए। क्योंकि एक-एक बहुत ही सावधानी से भरना है, एक-एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। अगर आपके 90 से 1 नंबर भी कम है, तो वहाँ फेल माने जाओगे। इसीलिए बोल रही हूँ, 1 नंबर की बहुत वैल्यू होती है और वहाँ पर आप बहुत ही सावधानी से भरिए। 20 हैं या फिर 10 आ रहे हैं आपको, तो पहले 10 कीजिए, 20 आ रहे हैं, फिर 10-10 करके आप गोले भर सकते हो या फिर आप जैसे सीडीपी पूरा करना चाहते हो, पूरी करने के बाद 30 की, तो उसके बाद गोला भर लीजिए, ये भी अच्छा तरीका है। बाकी अगर एक साथ भरोगे तो गड़बड़ हो जाएगी और पेपर छूटने वाला होगा तब तो बिल्कुल ही हमें दिक्कत हो जाएगी। हम गलती से क्या भर के आएँगे। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, बहुत ही सावधानी से आपको देखना है। तो ये बोल रही हूँ कि 20 हो या 30 हो, एक साथ भर लेना, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट ले लेना। जैसे ईवीएस आता है तो ईवीएस के 30 का लेना, उसके बाद आप ओमर शीट में भर लीजिए, वो आपका अच्छा तरीका है। और वैसे भी और एक साथ भरोगे तो उसमें आपका एक गोला गलत हुआ तो पूरी लाइन गलत। आपका पूरी लाइन गलत होने का मतलब है कि पूरा सब्जेक्ट ही गलत हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये तीनों ही गलती बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्हें करते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो खराब हो जाएगा। विशेषकर आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यूपी टेट से संबंधित जो भी आपकी अपडेट रहती है मैं टाइम टाइम देती रहती हूँ टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।